आर्यम सर जी की शानदार, यादगार और प्रेरणादायक विचारधाराएं, ज्ञानवादी विचारधाराएं सेशन 2 एक बार फिर से जरूर अंत तक देखें और सुने, औरों को भी सुनाएं। सेशन 1 वीडियो में आप सबों का प्यार पाकर सेशन 2 लाने पे आपने मजबूर कर दी आप सबने। इसके लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आप सब से सबने निवेदन करता कि आप सब हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के बीच में शेयर करें। वीडियोस अगर अंत तक आपको पसंद आए तो इसे संपूर्ण जगत में इसे फैलाने का प्रयास करें। मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, आप सबों को प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारे दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी टीचर्स से और बड़ों से जो मैंने सीखा उसने दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है। उनकी दी हुई सीख मुझे आप सबके सामने खड़ा होने का योग बना रही है। इसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। देखिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, पर मैं ज्ञान का प्रेमी जरूर हूं। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, पर लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करता आ रहा हूं और इसे सीखता भी हूं। मेरा विचार अप्रहेंशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से बनती है। शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है। मेरे माता पिता का मानना था कि ज्ञान वह इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड, मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन आई हैव ओनली ऑब्जर्वेशन टू लर्न। I have only observation to learn. That's why we always write that matters. Father, mother is always right. FM is always right. खैर, मैं ऐसा मानता हूं कि एक समान जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वह है शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन इज लाइफ थ्रू द लाइफ। एजुकेशन इज लाइफ थ्रू द लाइफ। इन हिंदी वी कैन से दैट शिक्षा ही जीवन है, जीवन ही शिक्षा है। आपके पास इस तथ्य को मैं साबित करने के लिए मैं थोड़ी पास्ट को लेकर मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं। आपके पास यदि धन है तो उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, पर यही धन को अगर आप नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो कभी कम नहीं होगा और नहीं चोरी हो सकती है। मनी, लेडीज एंड जेंटलमैन, एनीवन कैन स्टील व्हाट knowledge can never be stolen from you. Money, ladies and gentlemen, anyone can steal what knowledge can not be stolen from you.
इसीलिए मैं समझता हूं कि मैं अपनी अंतरात्माओं से इस बात को समझकर मैं बता रहा हूं, शायद एक दिन मेरे जीवन में इस बात को मैं प्रमाण दे सकूं कि शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए महिलाएं और बेटियों को शिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। इस अभियान में मैं अपना योगदान दूंगा अवसर मिलने पे। आप सबों का इस तरह का प्यार मिलता रहा तो जरूर मुझे अवसर मिलेगा। देखिए, जीवन में बहुत सी बातों ने प्रभावित किया है। मेरे ये अनुभव सुनने में साधारण लगेंगे, पर इनमें छिपा सार असाधारण अनमोल है। यदि आपसे पूछूं, एक प्रश्न के बाती, यदि आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो आपका जवाब होगा किसी देश का राजा जिसके पास बहुत सारा धन हो, संतलंत का बिंबिसाल में से एक हो। इस तरह से मैं अपने इस बात को, अपनी ओर से मैं इस बात को मैं समझता हूं, और मेरा ऐसा मानना है कि वेपन्स, मनी किसी को पावरफुल नहीं बनाती है। अगर बनाती भी है तो कुछ समय के लिए ही बना पाती है। दौलत आज होगी कल नहीं, दौलत आज होगी कल नहीं। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा, शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक वह शस्त्र चल सकता है। Once it is used, it becomes absolute. पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुक सकता। Knowledge can never be absolute. शास्त्र का ज्ञान शस्त्र के ज्ञान से असरदार, प्रभावशाली और शक्तिशाली होती है। शास्त्र का ज्ञान शस्त्र के ज्ञान से असरदार, प्रभावशाली और शक्तिशाली होती है। देखिए, एक राजा ने कितनी राज्यों पर विजय प्राप्त की, कितने सैनिक थे, शायद आपको याद ना हो, पर जीरो की खोज, बल्ब का आविष्कार किसने किया, राष्ट्रगान किसने लिखा, उथैलो मैकबेथ की रचना किसने की, ये जरूर याद रहेगा, यह जरूर याद होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि राजा अपने शक्ति के बल पर केवल वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है। पर आपने अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन, विलियम शेक्सपियर एंड रविंद्रनाथ टैगोर अपने जन्मभूमि में ही नहीं, पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसीलिए आप सबसे मेरा आग्रह यही है कि सीखते रहिए, सिखाते रहिए। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है, क्योंकि
ज्ञान वह कवच है, शील्ड है, जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगी। फिर किसी भी शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, नेवर स्टॉप्स लर्निंग, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरा अनुभव है और शायद इस मेरी बात से आप सबके अभिभावकगण, मेरी इस बात से हमारे अभिभावकगण जितने भी हमारे इस YouTube चैनल्स के माध्यम से, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम से सुन रहे तमाम साथियों सहमत होंगे कि एक प्रश्न मैं यहां पे आपके सामने इस अपेक्ष रख रहा हूं, इसका आप उत्तर हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर सुनते वक्त हमें देंगे, आशा करता हूं। जिंदगी में ऐसा दो कौन सा चीजें हैं या ऐसा दो कौन सा काम है जिसे इंसान सीखने के बाद कभी नहीं भूलता है? मैं इसको प्रमाणित कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप लोग उत्तर जरूर दें। दो चीजें इंसान जीवन में एक बार सीख लेता है तो उसे कभी भूलता नहीं, कभी नहीं भूलता है। एक है तैरना, दूसरा है साइकिल चलाना। सालों बाद भी अगर आप इन क्रियाओं को करेंगे तो कभी भी इस बात की चिंता नहीं होगी कि आपको स्विमिंग करना या साइकिल चलाना याद है कि नहीं। यू विल कॉन्फिडेंटली डू इट। काश भी हम पढ़ाई भी इसी नजरिए के साथ करें, बिना इस बात की चिंता किए कि एंड रिजल्ट क्या होगा। मैंने सबसे पहले आपको जीरो की खोज किसने की, इसकी बात में मैंने बताया है। जीरो की खोज किसने की, इसका सभी को मालूम होगा उत्तर, आर्यभट्ट ने की थी। और मैं अपने इस संस्थान का नाम आर्यभट्ट सीबीएसई इंस्टीट्यूट, जो कि हमारे कंगर साय के प्रांगण पावन धरती पे है, मैं सभी अभिभावकगण, विद्यार्थियोंगण से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि जो मैंने इस प्रश्न को मैंने किया है कि ऐसा जीवन में दो कौन सा काम है जिस इंसान सीखने के बाद कभी नहीं बोलता है, एक है साइकिल चलाना, दूसरा है तैरना। और हम ही सभी विद्यार्थियों को मैं एक बार मैंने संकल्प लिया है कि इसी नजरिए से हमें पढ़ाई करवाना है कि जिस विद्यार्थियों को एक बार उसे मैं बता दूं तो कुछ अंत तक उसे याद रहे। बिल्कुल उसे किसी प्रकार की रिजल्ट का चिंता ना रहे। विद्यालय में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का ही चिंता रहता है। उसकी बेसिक नॉलेज क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, उससे लेना देना नहीं है। मैं इस संस्थान में एक बेसिक फाउंडेशन क्लासेस के तौर पे 6, 7, 8 का एक तरह से कॉम्पिटिटिव लेवल का मैं यहाँ पे रखा है। मैं चाहूँगा कि आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे अवसर दें, मुझे उस बेसिक टर्म को व्यतीत करते हुए उसे कभी भी इंड रिजल्ट का चिंता न होने दे। उसे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेने के लिए प्रयासरत करने का मेरा एक संकल्प है। मैं चाहूँगा कि आप सभी अपने विद्यार्थियों को इस संस्थान में एडमिशंस करवाएं बाय द एडमिशन टेस्ट के तौर पे। खैर वो सब बातें, मैं इस विचारधाराओं को मैं आगे बढ़ाता हूं। साल के अंत में जब हमें परीक्षा देने बैठेंगे, मैं उसी सब विद्यार्थियों के लिए कर रहा हूं जो मैंने छोटी सी मैं अपने यहाँ पे एक रखा है। तो कुछ याद रहेंगे कि नहीं, अच्छी नंबर से पास होंगे या नहीं, नंबर वे हमारे पास नंबर आ पाएंगे कि नहीं।
प्यारे विद्यार्थियों, आजकल विद्यार्थी सब इसी सब चीज में झूले हुए रहते हैं कि मेरा नंबर कितना आएगा, किस तरह से क्या करूं नहीं करूं, बस एक कॉपी प्रिंट करने के चक्कर में रहते हैं नंबर लाने के लिए। नहीं, आप नॉलेज देखिए, आपका कितना नॉलेज ग्रोथ हो रहा है। उस नॉलेज को मैंने एक प्रश्न जो किया बहुत ही कीमती प्रश्न है और मैं जीवन में इसको उपयोग किया है, और सभी बाबागण से मेरा नम्र निवेदन है कि इस प्रश्न को सही से सुने और अपनी इस नजर को अपनी तरफ इस संस्थान की ओर मोड़े। सभी विद्यार्थियों को, सभी शिक्षक समान होते हैं, मैं किसी भी शिक्षक के प्रति मेरा कोई भेदभावना नहीं है, लेकिन एक बेसिक टर्म जरूरी है। बुक्स फॉलो करना, बुक्स, हाँ वो स्कूल का रिजल्ट बहुत ही मायने रखता है, लेकिन नॉलेज भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। यू नो वेरी वेल। प्यारे विद्यार्थियों, आपके शिक्षा के दिन कुछ समय के लिए गंभीर जरूर रख सकते हैं, पर इस गंभीरता के फल आने वाले, है ना, ये आपको रिजल्ट जो है, रिजल्ट थोड़ा सा गंभीर रखेगा, मेरा इतना ये वो सारा कुछ, है ना, लेकिन आने वाले दिनों में उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलेगा। बिकॉज आई सिंसियरली फील दैट when you will chase a knowledge, numbers will always follow. Because I sincerely feel that when you will chase a knowledge, numbers will always follow. और इस बात का जीता जागता उदाहरण मैं हूं। जो बातें, जो ज्ञान मैंने शिक्षा काल के दौरान पाई, वे आज भी मेरे जीवन के कठिन परिस्थितियों से पार होने में मेरी मदद करती रहती है। आपके साथ आपके प्रशंसा के रूप में उम्मीद से कहीं ज्यादा प्यार देता रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसीलिए मैं सभी को, मैं अपने दिल के सबसे निचली हिस्सा से भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि अपने नजरिया को मोड़े, अपने विद्यार्थियों को एक पल नॉलेज का बिल्कुल फैक्ट, बेसिक टर्म को समझने का प्रयास के रूप में उसे जोर दे, और उस प्रश्न जो तैरना और साइकिल चलाना, उसको आप समझ के एक बार जरूर अपने आप को प्रेरित करें। कई बार मैं सोचता हूं कि मैं फिर से स्कूल जा सकूं, बट इट इज इम्पॉसिबल टू गो बैकवर्ड। कॉलेज जा सकूं, शिक्षा प्राप्त कर सकूं। गुरु और शिष्य का संबंध अटूट है। गुरु और शिष्य का संबंध अटूट है। मैं इस जीवन काल में गुरु और शिष्य का संबंध को टूटता हुआ देखता हूं। कभी कभी तो बहुत दिल दुखता है। मैं चाहता हूं कि इस लाइन को आप सभी अभिभावकगण अपने विद्यार्थियों को एक प्रेरित करें कि गुरु और शिष्य का संबंध अटूट है, कभी टूटता नहीं है। ज्ञान प्राप्त करके राम पुरुषोत्तम मर्यादा बने। ज्ञान प्राप्त करके राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने, और अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योद्धा बने। इस बात को सुन के सभी लोग इग्नोर करते हैं, पर इस बात को ध्यान में रखिएगा, गुरु का स्थान सबसे ऊंचा रहा है। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा रहा है, क्योंकि गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वर गुरुरे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप सबसे अनुरोध है कि सेशंस को अपनी सगी संबंधी के पास, अपने जितने भी सारे प्यारे दोस्तों हैं, अपने जितने भी सारे विद्यार्थीगण हैं, एक दूसरे विद्यार्थीगण में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना प्यारा सा विचार कमेंट बॉक्स में मीठी सी जरूर लिखें। आपका भारी प्रेम वाहक
विचारधारक बनने के एक प्रयासरत में मिस्टर ऋषिकेश महेश्वरी फिर से एक बार आप सबों को संपूर्ण जीवन में खुशियां ही खुशियां रहे, खुदा अल्लाह भगवान से दुआ करता रहूँगा। धन्यवाद आप सबों को। ए लॉट ऑफ ग्लोरियस डे, लॉन्ग सेशन। आई होप मैं बहुत दिन बाद आज इस वीडियोस को क्रिएट किया है, लगभग 6, 7, 8 महीने के बाद। मैं आज से शायद मैं आप लोगों को एक ऐसी विचारधाराओं को जोड़ता रहूँगा जो आपको प्रेरणा स्रोत होगी। धन्यवाद।